स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का न्यू इंटरनेशनल टीवी स्पॉट हमें देखने को मिला है और भले ही इस फुटेज में ओनली 2 या 3 नए फ्रेम्स हैं, ये ओल्ड ट्रेलर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बट गाइज यहाँ पर मूवी का सीजीआई पूरी तरह से चेंज हो चुका है और कई सारे शॉट्स में तो पूरा बैकग्राउंड और लाइटनिंग भी चेंज हो गई है और इसीलिए आप मार्वल और सोनी के किसी भी ट्रेलर पर भरोसा नहीं कर सकते। और सुनने में आ रहा है कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे के मल्टीपल वर्जन्स बनाने वाला है, जहां थिएटर्स में आपको मूवी की डिफरेंट एंडिंग्स दिखाई देंगी। गाइस, डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। शुरुआत करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस इंटरनेशनल टीवी स्पॉट से एंड लेट्स सी कि इस इंटरनेशनल टीवी स्पॉट में फर्स्ट ट्रेलर के कंपैरिजन में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। गाइस, साइड बाय साइड आप इन ओल्ड एंड न्यू फ्रेम्स को नोटिस कीजिए। आपके लेफ्ट में फर्स्ट ट्रेलर की फोटोज हैं और राइट में ब्रांड न्यू फोटोज, और ये कंपैरिजन देखकर आप क्लियरली कह सकते हैं कि चीजें यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट नजर आ रही हैं। इन पहले दो फ्रेम्स के डिफरेंस को आप देखिए। फर्स्ट फ्रेम के कंपैरिजन में सेकंड फ्रेम में डिटेल्स ज्यादा कंप्लीट दिखाई दे रही हैं। लाइटनिंग थोड़ा अप है, जबकि फर्स्ट फ्रेम में सब कुछ डल टोन पर सेट है और सीजीआई भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। नाउ अगले कुछ फ्रेम्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ आप लेफ्ट में ओरिजिनल ट्रेलर वाले फ्रेम को देखिए जहां वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर जंप करता है, और इसी सेम शॉट को आप राइट वाले फ्रेम में देखिए। फर्स्ट फ्रेम के कंपैरिजन में सेकंड वाले फ्रेम में सिटी में ज्यादा बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट फ्रेम में जहां पर रिवर वाला एरिया है, सेकंड फ्रेम में उस एरिया को अदर बिल्डिंग से कवर कर दिया गया है। इसी तरह से कुछ अदर फ्रेम्स को भी आप साइड बाय साइड मैच करके देखिए, आपको न्यू फुटेज ज्यादा कलरफुल एंड डिटेल्ड नजर आएगी। एंड गाइस, लास्ट में टेरेंचुला वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट वाला ये सीन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ट्रेलर वाले फ्रेम में बैकग्राउंड में हमने न्यूयॉर्क स्काईलाइन को देखा था, बट राइट वाले फ्रेम में आप यहाँ पर क्लियरली बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क सिटी का एक ब्रिज देख सकते हैं। और इस फर्स्ट फ्रेम में लाइट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, जबकि सेकंड फ्रेम में बड़ी अमाउंट में लाइटनिंग का यूज किया गया है। तो इस वाले फ्रेम के बैकग्राउंड को तो कम्प्लीटली चेंज किया गया है। जहाँ पर बिल्डिंग्स थी उसकी जगह यहाँ पर ब्रिज को ऐड किया गया है। इट मींस कि ओनली सीजीआई और लाइटनिंग की चेंज नहीं की गई, बल्कि पूरे बैकग्राउंड को उठाकर बदला गया है। एंड मैं जानता हूँ कि इतने सारे बड़े चेंजेस को देखने के बाद आपके माइंड में पहला थॉट यही आया होगा कि ट्रेलर में इस फ्रेम में जहाँ पर स्पाइडी द हैंड के ग्रुप के साथ फाइट करने वाला है, उसके साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। लाइक डेयरडेविल भी यहाँ पर स्पाइडी के नीचे द हैंड के सामने प्रेजेंट हो सकता है। एंड ये सेम चीज मार्वल एंड सोनी ने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी की थी। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। टोबी एंड एंड्रू स्पाइडरमैन को नो वे होम के ट्रेलर से बड़ी चालाकी से डिजिटली रिमूव किया गया था। एंड नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस न्यू टीवी स्पॉट से ये कंफर्म हो गया है कि सोनी एंड मार्वल एक बार फिर से सेम ट्रिक अपनाने वाले हैं। एंड साथ में लाइटनिंग को भी यहाँ पर जिस तरह से अप किया गया है, तो वो उन लोगों के लिए काफी बड़ा रिलीफ है जिन्हें लग रहा था कि ब्रांड न्यू डे बहुत ही ज्यादा डार्क मूवी होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर के विजुअल्स काफी ज्यादा डार्क थे। बट इस न्यू टीवी स्पॉट में ये सारी डार्कनेस लाइटनिंग में चेंज हो चुकी है। एंड यहाँ पर साथ में ट्रेलर का एक और सीन जिसके अराउंड काफी सारी थ्योरीज बन रही थी, वो भी यहाँ डिबंक होने वाला है। ट्रेलर का ये फ्रेम तो गाइज आपको याद ही होगा, जहाँ पर स्पाइडी मिड एयर इस पर्सन को सेव करता है और कॉमिक के इस ओरिजिनल स्पाइडरमैन वाले कवर को रिक्रिएट करता है। ये भी काफी ज्यादा डार्क टोन पर सेट था, बट हो सकता है कि नाउ इस सीन के टोन को भी ब्राइट कर दिया जाए। और इस सीन के अराउंड काफी सारी थ्योरीज बन रही थी कि ये सीन थंडरबोल्ट्स में वॉइड के अटैक के दौरान प्लेस लेने वाला है, जहाँ पर स्पाइडी सिटी के लोगों को बचाएगा। एंड ऑनेस्टली मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि यहाँ पर वॉइड का कोई कनेक्शन जरूर होगा, बट जिस तरह से इस न्यू टीवी स्पॉट में लाइटनिंग को अप किया गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसका वॉइड से कोई कनेक्शन होगा। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि क्या थंडरबोल्ट्स का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कोई कनेक्शन है या नहीं, और यहाँ पर सीक्रेटली कौन कौन से कैरेक्टर्स को हाइड किया गया है। क्योंकि इस न्यू टीवी स्पॉट में इतने सारे बड़े चेंजेस हैं, तो अब हमें बिलीव हो गया है कि कैरेक्टर्स को इस ट्रेलर में छिपाया गया है। नाउ गाइस, बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के डिफरेंट वर्जन्स की, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे के कई सारे सीन्स के मल्टीपल वर्जन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप आज थिएटर में मूवी देखने जाते
जाते हैं तो आपको यहाँ मूवी का सिर्फ एक वर्जन देखने को मिलेगा और नेक्स्ट डे जब आप दोबारा डूम्सडे देखने थिएटर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मूवी का कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेगा। और इसी तरह से कई सारे मल्टीपल डिफरेंट वर्जन हमें देखने को मिलने वाले हैं जिनमें कम्प्लीटली डिफरेंट सीन्स ऐड किए जाएंगे। ये रिपोर्ट एक लैटिन अमेरिकन मार्वल इंसाइडर ने शेयर की है, जिनका कहना है कि मार्वल ऐसा इसलिए करने वाला है ताकि रिपीट थिएटर विजिट्स को बूस्ट किया जा सके, बेसिकली ताकि लोग एक ही मूवी के डिफरेंट वर्जन्स को देखने बार बार थिएटर्स में आए। एंड गाइस दिस इज क्रेजी आइडिया। अगर मार्वल ऐसा करने वाला है तो मेरे अकॉर्डिंग ये मोस्ट लाइकली मूवी के फाइटिंग सीन्स में होगा, जहां हर एक डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट फाइटिंग सीन्स को फीचर किया जाएगा। बिकॉज वी ऑल नो कि डूम्सडे मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं और ये सारे कैरेक्टर्स एक ही टाइम पर एक ह्यूज बैटल का पार्ट होंगे। अब ऐसे में ये हो सकता है कि एक वर्जन में बैटल के बिट्स एंड पीसेस को कवर किया जाएगा, जहां हर एक टीम के थोड़े थोड़े पार्ट्स को हमें दिखाया जाएगा कि कौन सी टीम कहां किससे फाइट कर रही है, जबकि डिफरेंट वर्जन में कुछ अदर कैरेक्टर की फाइट्स के ऊपर स्पेशल फोकस होगा। जैसे हम जानते हैं कि मूवी में एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स के बीच भी फाइट होने वाली है। यहाँ पर शैंग-ची एंड गैम्बिट आपस में फाइट करने वाले हैं, येलेना एंड मिस्टीक फाइट करने वाले हैं, रीड रिचर्ड्स एंड डेडपूल भी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं और इसी तरह से कई सारे एवेंजर्स यहाँ पर इन सारे एक्समैन के साथ फाइट करने वाले हैं 1v1। तो कैसा होगा अगर हमें एक वर्जन में इन सारी फाइटिंग सीक्वेंसेस के बिट्स एंड पीसेस दिखाए जाए और सेकंड वर्जन में हमें यहाँ पर ओनली शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट दिखाया जाएगा। इसी तरह से थर्ड वर्जन में ओनली मिस्टीक वर्सेस येलेना दिखाया जाएगा और इसी तरह से हो सकता है कि फाइनल बैटल में हमें फैंटास्टिक फोर का अलग वर्जन देखने को मिले, एक्समैन का अलग वर्जन देखने को मिले, एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स का अलग वर्जन देखने को मिले। तो अलग वर्जन्स का यहाँ पर होना ओनली फाइटिंग सीन्स के लिए सेंस बनाता है। बेसिकली अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरह का कैमरा एंगल होगा, बट क्या मूवी की एंडिंग भी डिफरेंट हो सकती है? गाइस 1985 में एक मूवी आई थी क्लू, जहां पर इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया था, जो कि एक मिस्ट्री कॉमेडी मूवी थी और इसकी 3 डिफरेंट एंडिंग्स थी। तीनों एंडिंग्स में मूवी का कल्प्रिट कोई और था, विलन कोई और था, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में ऐसा नहीं है। मूवी का विलन एक ही है और वो है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। और क्योंकि डूम्सडे के बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी आनी है तो यहाँ पर विलन को ऐसे सडनली एंडिंग में चेंज नहीं किया जा सकता। सो भले ही डूम्सडे के कई सारे वर्जन्स बन जाएं, लेकिन इसकी एंडिंग चेंज नहीं हो सकती। एंडिंग सेम रहेगी, जहां पर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। हाँ, हो सकता है कि ये एंडिंग हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले, फैंटास्टिक फोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले, एवेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले और इसी तरह से एक्समैन और न्यू एवेंजर्स की तरफ से देखने को मिले कि जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा तो ये सारे हीरोज किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नाउ गाइस, अगर डूम्सडे के डिफरेंट वर्जन्स रिलीज किए जाने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि मार्वल ऑडियंस के लिए इसे सरप्राइज बनाकर ना रखे। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वो डूम्सडे का कौन सा वर्जन देखने जाने वाले हैं। लाइक वो थिएटर में वर्जन ए, वर्जन बी, सी के लेबल्स लगा सकते हैं ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि वो ए देख चुके हैं तो अब बी की बारी है, बी देख चुके हैं तो सी की बारी है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं किया गया तो पता चला कि कोई बंदा 2-3 बार डूम्सडे का सेम वर्जन देख कर आ रहा है। तो ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सा वर्जन देखना है। हालांकि फिर भी मुझे पर्सनली डूम्सडे के ये डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करने वाला आइडिया पसंद नहीं आया। श्योरली डिफरेंट वर्जन्स को देखने में मजा आएगा, मार्वल इससे काफी पैसे भी बनाएगा, बट ये बहुत ज्यादा मेस्ड अप होने वाला है। सिर्फ कुछ सीन्स के डिफरेंट वर्जन्स को देखने के लिए हम बार बार थिएटर्स में नहीं जाना चाहते। इसीलिए मेरी मार्वल से रिक्वेस्ट है कि वो डूम्सडे का एक वर्जन बनाए, उसी को बेहतर बनाए, सारी चीजों को वही इंक्लूड किया जाए, चाहे मूवी की लेंथ कितनी ही लंबी क्यों ना हो। गाइज, आपको डूम्सडे के डिफरेंट वर्जन्स का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसा होता है तो क्या आप डूम्सडे के सारे वर्जन्स को देखने के लिए थिएटर्स में जाने वाले हैं? अपने थॉट्स कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।